और वो लोग मुन्ना चौहान और ब्लॉक प्रमुख के थे। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसको लेकर आज एक फैसला हो रहा था। सब लोगों पर चार्जशीट दाखिल करके मुकदमा हुआ, वो भी मुन्ना चौहान के आदमी थे। पहले भी मेरी गलती सिर्फ इतनी है, मैंने मुन्ना चौहान जी का साथ दिया उसके चुनाव के अंदर। विकासनगर में फिर देखने को मिला खनन माफियाओं का गुंडा राज। सबसे बड़ा सवाल, आखिर अवैध खनन के लिए कौन देता है मंजूरी? शुक्रवार को एक संघ के पदाधिकारी पर हुआ जानलेवा हमला। 20-30 लोगों ने किया गलत के विरुद्ध आवाज उठाने वाले पर जानलेवा हमला। चोटिल पदाधिकारी ने हमले के पीछे विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और ब्लॉक प्रमुख जशविंदर बिट्टू का बताया हाथ। चोटिल पदाधिकारी ने कहा कि पहले भी कई बार हो चुके हैं हमले, जरा आप भी सुने। हमारे 1:30 बजे रात को खनन माफियाओं ने हमला किया था और वो लोग मुन्ना चौहान और ब्लॉक प्रमुख के थे। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसको लेकर आज एक फैसला हो रहा था पासा प्रधान जी का। वहाँ पर मौका देखकर उन्होंने सैकड़ों आदमी बाहर खड़े कर रखे थे और 50 आदमी कम से कम फुटेज में है जिन्होंने मुझे मारा है। और प्रधान जी अगर वहाँ ना पे होते, सारा सोहेल पासा और उनकी वाइफ जान से मार देते। कल हम लोग डीजीपी साहब के यहाँ सुरक्षा के लिए गए थे, डीआईजी साहब के यहाँ सुरक्षा के लिए गए थे। तो पुलिस ने क्या आपको सुरक्षा? पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं। एक सचिन नाम का सिपाही जो मिला हुआ है हमसे, चीता हमारे को रोज 3 दिन से घर पे छोड़ रही है। पहले भी मेरे घर पे हमले हुए हैं जिसमें 10 लोगों पर चार्जशीट दाखिल करके मुकदमा हुआ, वो भी मुन्ना चौहान के आदमी थे। पहले भी मेरी गलती सिर्फ इतनी है, मैंने मुन्ना चौहान जी का साथ दिया उसके चुनाव के अंदर। और एक मुकेश पारामोद चौधरी नाम का नवाब चौधरी, उन्होंने षड्यंत्र रच के, एक इरफान, एक मुकेश शर्मा षड्यंत्र रच के मेरे पर 3 दिन से हमला करा रहे हैं। मास्टर माइंड तो ये है मुकेश शर्मा, फाराउस, नवाब चौधरी और इरफान मकड़ा, और बाकी मैं फुटेज देख के बता सकता हूँ। अब मेरे घर की सुरक्षा और उन्हें जेलों की हवा खानी पड़े, बस मुझे इंसाफ चाहिए। अब देखना ये होगा कि यदि जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में योगदान दिया जाता है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। अब गलत कारनामों को लेकर सवाल किससे करें जब शासन प्रशासन ही लिप्त होगा। विकासनगर क्षेत्र में खनन पर आखिर शासन प्रशासन क्यों नहीं लगा पा रहे हैं रोक? माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी के द्वारा आवाज उठाने पर उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाता है और इतनी बुरी हालत से पिटाई की जाती है कि उसको अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है। वहीं जब पुलिस प्रशासन से इस मामले पर पूछा जाता है तो 2 पक्षों की आपस में मारपीट बताकर पलड़ा झाड़ दिया जाता है। वहीं जब इसकी सूचना पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भाजपा वरिष्ठ नेता रामशरण नौटियाल को मिली तो विकासनगर अस्पताल पहुंचे। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि खनन माफियाओं के द्वारा विकासनगर क्षेत्र में ये गुंडा राज पहली बार नहीं, पहले भी कई बार देखने को मिल चुके हैं और यहाँ तक कि एसडीएम पर भी निशाना साधा गया है। उन्होंने बताया कि जहाँ यमुना जैसी पावन नदी अपने जल से वहाँ की भूमि को हरियाली प्रदान करती है, तो वहीं सालों से चली आ रही यमुना नदी में अवैध खनन को एक बार फिर से सवाल प्रदान करती है, क्योंकि नदियों के रेत को अवैध रूप से निकालकर खनन माफियाओं के हाथ में देना यहाँ की प्रशासन पे कई सवाल उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। मुझे तो एक कॉल आया, ये जो लड़का अभी अधमरा पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, किसी से फ़ोन मेरे पास सेव भी नहीं था। कुरैशी मोहल्ले का कुछ बताया कि जो है मेरे को बचा लीजिए। मैं हो कौन? तो मैं कुरैशी मोहल्ले में नाम बता नहीं पा रहा था। मैं हो कहाँ? हॉस्पिटल में हूँ। मुझे खनन माफियों ने बंद करके कमरे में मारा, मुझे पाशा प्रधान ने बचाया, ये उसके वर्ड है और उसमें कोई कहने की कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ आ गया, यहाँ जो नज़ारा देखा मुझे बड़ी हैरत की बात, 2 बात तो हो रही है। यहाँ पुलिस के एक एसआई और 2 कांस्टेबल खड़े हैं। मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने क्या हुआ? कि इनकी आपस में मारपीट हुई। मतलब इसको मारपीट का रूप दे करके इन्हें इस खाते को बंद करना चाहते हैं। अब ज़्यादा जानकारी पता करी तो ये लोग तो डीजीपी से भी मिल के आए हैं कल। हमारी जान को खतरा है, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अंदर मैं गया हूँ तो वहाँ उसको वो लेटा हुआ है, वहाँ कोई है ही नहीं। तो एक डॉक्टर जैन आए तो उन्होंने उसके बाद हाथ अपने हिलाने शुरू किए। मेरा कहना ये है कि अगर ये
अगर ये कोई बलवा का मामला है या बलवा में इसको डालना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन इस आदमी की स्थिति, इस लड़के की स्थिति ठीक नहीं है। ये अपेरेंटली जो दिखता है, वो बात नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है ठीक से। हो सकता है कि अभी कुछ दवाई ववाई कर रहे हैं लोग। अभी दूसरे सीनियर डॉक्टर को भी मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किए तो आए हैं। अभी कोई एक्सरे की बात नहीं कर रहे, वो कह रहा मेरी इधर पेन है, एक्सरे कोई। जब मेडिकल के लिए आए तो पूरा चेकअप करिए, चेकअप करके बता दीजिए जो है। दूसरी बात में आप लोगों पे, आप मीडिया पे, मेरा सवाल सीधा है, मेरा सवाल मीडिया से है। ये जो रात को जो ये खनन चल रहा है, अवैध खनन, क्या हमारी वाइटल लेते रहोगे? कितनों को मारेंगे, कितनों के साथ हाथ पांव तोड़ेंगे? आप लिखिए इनकी कहानी, इसका इंटरव्यू लीजिए, पूरा क्या कहता है ये, इससे पूछिए आप। ये विकास नगर जैसी शांत जगह में जो है आज जो है ऐसे बना दिया जैसे कि गुंडे राज करते हो यहाँ पर। जहां देखो 2-3 ही नाम आते हैं, किसने किया, इसने किया, किसने कराया, इसने कराया। और रही खनन की बात, तो मेरा सवाल सीधा एक है, और ये सवाल लेके जाइए मेरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, एसडीएम के पास भी जाइए। ये कहाँ सो रहे हैं दोनों अधिकारी? कहाँ सो रहे हैं ये दोनों अधिकारी? कौन से रास्ते से ला रहे हैं खनन अवैध तरीके से? रास्ते तो इन्हें पता है, इन्होंने दे रखे। जिन्हें बंद करना होता अधिकारियों को खाई खोद देते हैं। खाई पार के कैसे आ जाएगा कोई ट्रैक्टर ट्रॉली? ये सब मिलीभगत से हो रहा है। ये सारी जवाबदेही जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम विकास नगर की है, और मैं कहूंगा इनकी मिलीभगत भी हो सकती है इसमें। क्या सर आपको लगता है कि इनका हिस्सा इनके पास पहुंच रहा है? मुझे हिस्से का पता ही नहीं इसमें हिस्से किसके क्या है, लेकिन एक रास्ता आ रहा है, जो बंद नदी है उससे एक रास्ता आ रहा है, रात दिन उस पर ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो वो रास्ता भी एक जगह जाकर के नदी से मिलता है। क्या वहाँ जो है 10 फीट गहरी खाई नहीं खोद सकते क्या? कैसे कोई ले आएगा? क्या मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक शय के चलते ही जो है पूरा खेल खेला जा रहा है? ये तो आप पता करिए ना, ये कौन शय दे रहा है, किसकी शय है? आप क्या पता करेंगे? तो उससे पूछिए ना जो लेटा है, अभी अधमरा लेटा है, उसके साथ लड़के हैं जो वहां खड़े थे, जो कह रहे हैं कि हमको इतनी वीडियो एक चल रही है, ऐसी वीडियो एक चल रही है मारपीट की कि जैसे कि क्या कहते हैं जो है कोई जंगल राज, गुंडा राज हो रहा होगा, जो है ऐसे उसको मार रहे। पूरा वीडियो है, लाइव वीडियो उनके पास में। उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या मानते हैं कि जंगल राज पुलिस ने यहाँ पे कायम किया हुआ है? पुलिस ने तो कह दिया ना कि जो है इनकी आपस में मारपीट हुई है, बहुत बढ़िया बात कह दी। बस बलवे का बना दो, एक केस खत्म कर दो इसको।